मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाऊं। अरिहंत वाचित छवि श्रुत देवताओं, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। बोले देवाधिदेव शासनायक प्रथम गीतेश्वर आदिनाथ भगवान की जय। देवाधिदेव मूलनायक संभवनाथ भगवान की जय। अंतिम गीतेश्वर भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवत कुंद देव की जय। आचार्य भगवत विराट सागर जी महाराज की जय। पचाचार्य भगवत विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। एवं दीक्षा शिक्षादाता संयम प्राण प्रदाता आचार्य गुरु विभव सागर जी महाराज की जय। श्री माता की जय। चमत्कारिका सर्व की जय। प्रिय बंधुओं, आलोचना का विषय यहाँ पर चल रहा है और आलोचना यदि एक बार शुद्ध हृदय से कर ली जाए तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि उस जीव के लिए संसार से पार होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि आलोचना की विधि के विषय में आचार्य भगवंतों ने भगवती आराधना और मरण कंडिका जैसे महान ग्रंथों में आचार्य को आज्ञा दी गई है कि जो छपक समाधि करने के लिए आचार्य के नेतृत्व में निर्यापकाचार्य के चरणों में आया है, सो वह निर्यापक आचार्य उस छपक के लिए पहले प्रायश्चित का, पहले आलोचना का, स्वयं की निंदा और स्वयं के प्रतिक्रमण की विधि बतलाए। जब तक वह अपने द्वारा किए हुए वर्तमान के दोषों का प्रायश्चित ना ले तब तक वह समाधि का पात्र नहीं है। उसे इस तरह का उपदेश दे कि वह अपने किए हुए अपराधों से स्वयं ओतप्रोत होकर के गुरु चरणों में अपने दोषों को स्वयं उगल दे, और यदि धर्म का श्रवण करने के पश्चात में भी वह यदि अपने मुख से अपनी आलोचना नहीं करता है तो आचार्य को यदि अपनी लातों से भी रोध करके उससे दोष उगलवाना पड़े तो आचार्य इस कार्य को करने में समर्थ है। आगम की आज्ञा है। क्या लातों से यदि उसे मार करके भी ऐसा करना नहीं पड़ता है कभी, लेकिन फिर भी कोई दुष्ट प्राणी कोई बड़ा दोष हो जाए और गुरु से छिपाए और गुरु को ज्ञात हो जाए तो आचार्यों ने कहा है कि ऐसे दुष्ट प्राणियों के दोषों को निकलवाने के लिए आचार्य को अपने आचार्यत्व का उपयोग, अधिकारों का उपयोग करके उसे निर्दोष बनाना चाहिए। जैसे आप जब कभी किसी व्यक्ति के पास दिखाने जाओ, आज के डॉक्टर की बात नहीं कर रहे क्या, आज के डॉक्टर की बात नहीं कर रहे, जो पूर्व में वैद्य हुआ करते थे, आप उनके पास में इलाज के लिए जाओगे ना तो सबसे पहले वह वैद्य एक बात पूछेगा, आपने पूर्व में क्या खाया। क्या अगर आपको आज सुबह तकलीफ हो रही है तो डॉक्टर पहले नंबर वैद्य पूछेगा, आपने शाम को भोजन में क्या लिया था, कितने बजे भोजन किया था, इस बीमारी का मूल कारण क्या है। यदि आपने रात शाम के समय में भोजन अपत्य किया है, गड़बड़ भोजन किया है, तो आपको प्रातःकालीन वेला में समस्या होने वाली है। उसी प्रकार से जिसको समाधि करना है, आप लोग समाधि ग्रहण करना चाहते कि नहीं चाहते? बहुत धीरे बोलते, भोजन करके नहीं आते सब लोग। मुझे लगता है यहाँ वाले एकासन करते हैं
क्लास में भी नहीं बोलते हैं और सुबह भी पूछो तो सुबह भी नहीं बोलते। आप ऐसा तो नहीं मौन लेके आते हो मंदिर में। जिन चीजों के लिए मौन लेना है उन भी कथाओं के लिए तो मौन लेकर के आना, लेकिन धर्म की बात के लिए कभी भी मौन नहीं लेना। तो आचार्य भगवंतों ने कहा यदि जो समाधि करना चाहता है तो जीते जी अपना एक गुरु बनाए। क्या बनाए? गुरु बनाए। और गुरु भी उसे बनाए जिसके पास पहुंच करके तुम अपने दोषों को कह सको। नहीं तो गुरु बना लो और गुरु तक पहुंचने के लिए तुम्हें रास्ता ही ना मिले, ऐसा नहीं करना है। जिनके पास जाकर के तुम अपने दोषों की आलोचना कर सको, अपने किए हुए पापों की निंदा कर सको और पापों का प्रतिक्रमण कर गुरु से प्रायश्चित मिल जाए, तभी जाकर के तुम्हारी समाधि। वरना आजकल लोग क्या करते हैं, जो दोष किसी ने देख लिया है उस दोष की आलोचना तो हम गुरुजन से करते हैं, और जो दोष किसी ने देखा नहीं है उस दोष की आलोचना हम करते भी। अरे भैया कोई देखे या ना देखे, तुम्हारा दोष तुमने स्वयं तो देखा है। तुम्हारी आत्मा तो स्वयं साक्षी है तुम्हारे दोषों की। इसलिए प्रयास करो जो दोष तुमने वर्तमान में किए हैं और आज स्मरण आ रहे हैं। ऐसा कई बार ऐसा भी होता है, कई बार जब दोस्त आलोचना करने बैठो तब दोस्त स्मरण में नहीं रहते हैं। तो आचार्य भगवान विधि बतलाते थे यदि कोई दोष है और तुम्हें बार बार स्मरण में आ रहा है और गुरु तुम्हारे पास में नहीं है तो किसी प्रिय वस्तु का त्याग कर दो, जिसमें जब वह वस्तु तुम्हारे सामने आए और मन कहे नहीं ये वस्तु तो मुझे आज खाना है, तब तुम्हारे मन से आवाज आए नहीं जब तक मैं इस दोष का प्रायश्चित नहीं करूंगा तब तक मैं इस वस्तु को ग्रहण। उसी प्रकार से स्वाध्याय के लिए भी आचार्यों ने विधि बताई है। जब भी कोई ग्रंथ प्रारंभ करो तो ग्रंथ प्रारंभ करने के पूर्व में किसी वस्तु का त्याग करो। कोई एक ऐसा नियम धारण करो जिसके तुम्हें कमी बार बार महसूस हो, जिस चीज की तुम्हें आदत लगी हो उस चीज का त्याग करोगे तो ग्रंथ जल्दी से पूरा, उस ग्रंथ को पढ़ने के लिए समय निकलने लगेगा। और यदि तुम प्रिय वस्तु का त्याग नहीं करोगे तो क्या होगा, एक 500 पेज का ग्रंथ 5 साल तक चलेगा। और यदि तुमने त्याग कर दिया, बढ़िया तुम्हारे यहाँ सबसे बड़ी बाटी चलती ना वो खाटू लूसो, त्याग कर दो खाटू लूसो को, जब तक हमारा ये ग्रंथ पूरा नहीं हो जाए क्या होगा, ग्रंथ 4 दिन में पूरा हो जाएगा 400 पेज। क्यों? क्योंकि हमारी प्रिय वस्तु छूट रही है। इसलिए प्रिय बंधुओं हमें त्याग पूर्वक ही नियम आदि को धारण करना चाहिए, नियम लेना चाहिए और गुरुजनों के पास में जाकर के आलोचना करना चाहिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज 29 नंबर कारिका के माध्यम से जवाहरीलाल जी आलोचना की विधि को बताते हुए क्या कह रहे हैं सो अपन अपने ज्ञान के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तुम जानत केवल ज्ञानी दुख दूर करो शिवतानी, हम तो तुम शरण कही है जिन कारण विरल सही है। क्या कह रहे हे भगवान, आप तो जानते हो, क्या जानते हो मैंने कैसे कैसे पाप किए हैं, अब आप सब कुछ जानते हो तो क्या करो भगवान, मेरे दुख का बोलो दूर करो शिवतानी हे मोक्षगामी जीव। क्या करो, आनंद, उससे मतलब आनंद भी होता है, उससे मतलब आनंद मोक्ष भी होता है, अर्थात आनंद को देने वाले प्रभु हमारे दुखों को क्या करो आप बोलो, दुख दे दो कि दुखों को दूर करो, दुखों को दूर करो। हम तो शरण नहीं है, अब मैंने क्या किया, मैंने तो आपकी शरण ले ली है जिन तारण विरद सही है। अब मुझे विश्वास है कि अब मेरे पाप कर्म ज्यादा मेरे पास ठहरने वाले नहीं है। अब मैंने आपकी शरण ले ली है, क्या होगा, ये पाप भी मुझे छोड़ करके चले जाएंगे। कल कल्याण मंदिर में आप लोग पढ़ रहे थे ना कि जैसे वन में
मयूर की आवाज सुन करके, इसकी आवाज सुन करके, मयूर की आवाज सुन करके चंदन के वृक्षों पर लिपटे हुए सर्प उन चंदन के वृक्षों को छोड़ करके अपने बिलों में चले जाते हैं। उसी प्रकार भगवान अब मैंने आपकी शरण ले ली है, सो मेरे ये जो पाप कर्म हैं वे आपके स्मरण मात्र से मुझे छोड़ करके, नाम की महिमा ही क्या है भगवान आपके, क्या कहा, आपके नाम की महिमा तो बात दूर, यदि आपका स्मरण भी कोई जीव कर ले तो क्या होगा, पाप कर्म से छोड़ करके चले जाएंगे। तो यहाँ पर वही बात कह रहे हैं, हे मुक्ति मंदिर में बसने वाले, आप तो केवल ज्ञानी हैं, मेरे दुख को दूर करो, हम तो आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। ये जिन आप संसार में पार उतारने वाले हैं, यह आपकी कीर्ति यथार्थ है, उसे सार्थक करो। मैंने सुना है कि आपने आज तक कितने सारे जीवों को पार किया है। देखो जब भक्ति की भाषा होगी ना तो इसी तरह की होगी। अब भगवान कुछ करते नहीं है, लेकिन न्याय की भाषा पे जाएंगे, सिद्धांत की भाषा पर जाएंगे तो भगवान कुछ करते हैं क्या, नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी जब जो भक्त होगा वह भगवान से ही कहेगा, भगवान अब आप ही मेरे लिए संसार निर्माण करने वाले हो। तो यहाँ पर अगली कारिका के माध्यम से क्या कहते हैं, एक काम पति जो होवे सो भी दुखिया दुख खोवे, तुम दीन भुवन के स्वामी, दुख में कहो अंतर्यामी। क्या कह रहे हे भगवान, आप तो तीन लोक के स्वामी हो, क्या हो आप, अच्छा भगवान तीन लोक के स्वामी हैं, सो भगवान के ऊपर कितने छत्र होना चाहिए, एक होना चाहिए, 4-5 होना चाहिए, नहीं बोली लग जाए तो 4-5 चढ़ा लो, नहीं भैया 3 छत्र की व्यवस्था जो आगम में आई है, ऐसे 3 छत्र ही भगवान के ऊपर चढ़ाना चाहिए, इससे ज्यादा भगवान के ऊपर छत्र नहीं लगाना चाहिए। और जो लगाते हैं वो आगम के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। सो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये भगवान आप 3 लोक के स्वामी हैं, सो आप तो मेरे दुख को क्या करो, दुख मेटो अंतर, आप मेरे दुख को मेटो अर्थात मेरे दुख को समाप्त करो। क्या करे, जैसे एक गांव का पति अर्थात सरपंच आदि जो होते हैं, एक गांव का जो अधिपति होता है वह क्या अपने गांव के लोगों के दुखों को दूर नहीं करता है, अर्थात करता है। उसी प्रकार भगवान आप तो 3 लोक के स्वामी हो, तो आप मेरे दुखों को दूर करो, मेटो। द्रौपदी को चीर बनायो, सीतामती कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख में तो अंतर्यामी। क्या कह रहे हे भगवान, हम आपकी महिमा क्या गाएं, कैसे गाएं, आपने तो कैसे कैसे जीवों को तार दिया, अंजन जैसे चोर के लिए, किसके लिए, अंजन जैसा चोर जिसने निरंतर जीवन पर्यंत तक चोरी की, लेकिन एकमात्र निसंग के तंग, कौन सा अंग, उससे शंका नहीं हुई। और आज हमें क्या होता है, थोड़ी थोड़ी बात में शंका होने लगती है। अपनों के ऊपर शंका हो तो ठीक है, परिवार के ऊपर शंका हो तो भी ठीक है, लेकिन देव शास्त्र और गुरु के वचनों पर यदि हम शंका कर रहे हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं ऐसी शंका करने वाला जीव ना भूत हो ना भविष्य, ना भूत में संसार से पार होगा ना भविष्य में संसार से पार होगा। इसलिए प्रयास करो, द्रौपदी को चीर बनायो। भगवान धर्म की महिमा तो देखो, क्या किया, द्रौपदी का चीरण हो रहा था तो आपने क्या किया, वह वस्त्र भी रति को प्राप्त हो गया। सीता के सिर पर जब आंच आई तो क्या हुआ, आप राम ने परीक्षा लेने के लिए बोल दिया, भैया राज्य में रहना है तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। सीता ने कहा ठीक है मैं अग्नि परीक्षा
देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जैसी वह अग्नि कुंड में प्रवेश करने को हुई कि आकाश मार्ग से जल की वृष्टि होने लगी और एक कमल की रचना हो गई। इसलिए प्रिय बंधुओं, प्रयास और पुरुषार्थ करो। धर्म की महिमा अचिंत्य है, मात्र धर्म को करने की जरूरत है। क्या? धर्म को धर्म की धर्मात्माओं ने अर्थात महापुरुषों ने जिस रूप में धर्म की परिभाषा दी है, उस धर्म को यदि हम अपने अनुसार ना करके धर्म के अनुसार करेंगे तो निश्चित ही हम कर्म की निर्जरा कर संसार से छूट पाएंगे। क्योंकि द्रौपदी के चीरहरण की कहानी हमको मालूम है, सीता के सील की कहानी हमको मालूम है और अंजन के चोर की अर्थात श्रद्धान की कहानी भी हमको मालूम है। जब रानी के महल से हार चुरा करके ले जा रहा था तो कोतवाल उसका पीछा कर रहे थे और वहीं संस्थान में सेठ विद्या सिद्ध कर रहा था। लेकिन सेठ को शंका थी कि यदि मैंने छींके काटे और मैं नीचे गिर गया तो मरण प्राप्त। और संजन चोर ने सोचा मरना तो है ही, चाहे कोतवालों से मरे या छींके काटने से मरे। उसने नमोकार मंत्र सुनाया, नमोकार मंत्र उसने पढ़ा और क्या हुआ? छींके काट दिए और छींके काटने से उसे आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई। अरे आकाशगामी मात्र इतने से मंत्र से आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई। इतना श्रद्धान हुआ कि उसने जैनेश्वरी जाकर के दिगंबरी दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर इस प्रकार की साधना की कि मोक्ष चलाए। अंजन को निरंजन बनने में समय और हमको समय लग रहा है, इसका कारण अभी पक्का श्रद्धान नहीं है। सिद्ध चक्र विधान आप लोग करने वाले हो, करोगे ना? बैठोगे? कौन कौन बैठेगा ध्यान में? आधे लोगों के पास तो समय नहीं होगा। ध्यान रखना, जो सिद्ध चक्र विधान की महिमा है सो आचार्य भगवान यहाँ पर तो 4 नाम दिए हैं। लेकिन देखो उस नैना सुंदरी के जीवन का वह दिन, जिस दिन उस पुत्री से पूछा गया तुम किससे विवाह करना चाहती हो, तो उस पुत्री ने सहज ही कह दिया जिससे आप चाहें या मेरे भाग्य में जो होगा उससे विवाह। मात्र इतनी सी बात के कारण क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? पिता ने ईर्ष्या बस मान कसाय के वशीभूत होकर के एक कुष्ठ रोगी को ढूंढ करके लाया और उसका विवाह मैना सुंदरी के साथ करा दिया। लेकिन वहां पर भी मैना सुंदरी का विवाह तो कुष्ठ रोगी के साथ हो गया, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा उसने। धर्म की महिमा प्रकट हुई और धर्म की महिमा इस प्रकार से प्रकट हुई कि वहां पर श्रीपाल और मैना सुंदरी ने मिलकर के कितनी बार विधान किया? बोलो, एक ही बार विधान किया था ना? हर बार तो विधान नहीं किया ना, एक बार विधान किया और ऐसे मनोयोग से एक बार विधान किया कि उस मनोयोग से किए गए विधान का प्रभाव यह हुआ कि उस यंत्र के गंधोदक को जब कुष्ठ रोगी श्रीपाल सहित 700 सैनिकों पर छिड़का गया तो वह कुष्ठ रोग भी पलायन कर गया। महिमा देखिए, धर्म की महिमा को पहचानने का प्रयास करिए। आचार्य भगवान सदा कहते थे विधान बहुत सारे हैं लेकिन विधानों का राजा है सिद्ध चक्र विधान। विधानों का राजा कौन सा है? इंद्रों का राजा सौधर्मित्र, मनुष्यों का राजा चक्रवर्ती और विधानों का राजा बोलो सिद्ध चक्र विधान और कर्मों का राजा मोहिनी कर्म, जंगल का राजा शेर। इस प्रकार से व्यवस्थाएं बतलाई गई हैं और वह आप देखो सोने पर सुहागा विधान तो हर समय हो सकता है, लेकिन उसमें भी आप इस आषाढ़ मास की अष्टांगा पर्व में सिद्ध चक्र विधान करने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त होने जा रहा है। इसलिए प्रिय बंधु, इस विधान की महिमा अचिंत्य है।
इसलिए प्रयास करना कि सब काम छूट जाए लेकिन विधान बोलो। ऐसा भी आचार्य भगवान ने कहा था एक बार कि जीवन में कुछ कार्य ऐसे हैं जो जरूर करना चाहिए। या तो अपने आपके पास धन है सो शिखरबंद मंदिर बनवाना चाहिए। क्या? और मंदिर बनाने की शक्ति नहीं है तो मंदिर में भगवान विराजमान कराना चाहिए। और भगवान विराजमान कराने की शक्ति नहीं है तो भगवान के माता पिता बनना चाहिए। और माता पिता बनने की शक्ति नहीं है तो जीवन में एक बार सौधर्मित्र बनना चाहिए। और सौधर्मित्र बनने की शक्ति नहीं है तो कम से कम अपने जीवन काल में एक बार तो अपने ढंग से सिद्ध चक्र विधान करना चाहिए। और आपका सौभाग्य है कि आपके लिए स्वतंत्र रूप से नहीं, एक साथ समाज के साथ में मिलकर के सिद्ध चक्र विधान करने का सौभाग्य मिलने जा रहा है। इसलिए कोई भी पीछे नहीं रहना। जिसको जितना समय मिले उतने समय विधान में बैठने का प्रयास करना। अपना समय 7 से 10, इससे आगे समय बोलो जाएगा क्या? टाइम से आओगे तो टाइम से, और टाइम से आओगे नहीं तो इधर 1 घंटे लेट करोगे तो पीछे भी 1 घंटा प्लस करके चलना। क्योंकि 4 घंटे का विधान है, ये क्लियर है। पहले दिन से लास्ट दिन तक, लास्ट दिन मात्र 5 घंटे लगेंगे, बाकी पूरे 7 दिन तक 4 घंटे में पूरा विधान। लेकिन आपको 4 घंटे के लिए बिल्कुल मानस बना करके बैठना पड़ेगा क्योंकि यही विधान है सर्व सिद्धियों को देने वाला। क्योंकि इस विधान में किसी एक की आराधना नहीं है, किसी नाम मात्र की आराधना नहीं है। इस विधान में तो मात्र देखो एक विधान के माध्यम से 8 गुणों की आराधना, फिर उसके पश्चात गुण बढ़ते हुए, क्योंकि भगवान की गुण वृद्धि डबल उसमें बढ़ते हैं, इसलिए फिर 16 गुणों के माध्यम से आराधना, फिर 32 गुणों के माध्यम से आराधना, फिर 64 रिद्धि विधान, फिर कर्मदहन विधान, फिर पंचपरमेष्टि विधान और फिर सहस्र नाम विधान। ऐसे समस्त विधानों का समूह एक विधान है, मात्र सिद्ध चक्र विधान। इसलिए प्रयास और पुरुषार्थ करना, अपनी शक्ति के अनुसार क्या करना? अपनी शक्ति के अनुसार। अतिरिक्त कर्ज लेकर के दान नहीं करना। नहीं तो बाजार से कहो भैया उधार दे दो, भाई मंदिर में गोली लेना है झुका देगी, नहीं, उधार लेकर के घीनी भी ना बनो। अपन को तो उतना ही द्रव्य लगाना है जितना अपने पास में तत्काल में। ऐसा भी नहीं करना कि तुम्हारे दरवाजे पर हमारे जाने के बाद कमेटी को आना पड़े, भैया गोली चुका दो, नहीं। जितना तुम्हारे पास में रखा है, क्योंकि दान का फल उसी को प्राप्त होता है। एक हाथ गोली ले और एक हाथ धन दान करे। कोई द्रव्य की दान की बोली देगा, कोई इंद्र इंद्राणी बनने के पात्र बनने की बोली देगा, लेकिन ध्यान रखना जो आज तक नहीं बन पाया है वो जरूर इंद्र बन करके बैठना। क्योंकि आप विधान करोगे जब तुम्हें विधान की महिमा का ज्ञान होगा। क्योंकि आचार्य भगवत 2016 की बात है भैया, हमारी दीक्षा नहीं हो पा रही थी, स्वास्थ्य की बहुत अधिक प्रतिकूलता थी और उस समय ये नवंबर में शुरू में अष्टांगा पड़ी, चतुर्मास के बाद की अष्टांगा थी और आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से नियम लेकर के उस अष्टांगा को हमने किया और उस अष्टांगा का प्रभाव ये रहा कि 8 दिन के भीतर में हमारी दीक्षा, बिना कोई तैयारी के, बिना कोई प्रोग्राम के, कोई दीक्षा की तैयारी नहीं थी, कोई दीक्षा की चर्चा नहीं थी, बस भीतर में भाव था कि मेरी दीक्षा भगवान जल्दी से हो जाए, मेरा जो चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र बंध चल रहा है वह क्या हो जाए, कट जाए। और वह चारित्र मोहिनी कर्म का बंध ऐसा कटा कि 8 दिन के भीतर में जब आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज का 8 नवंबर लगभग दीक्षा दिवस पड़ता है उनका, 8 नवंबर है 12 नवंबर, वहां से दर्शन करके हम लोग जब लौटे और आचार्य गुरुदेव के पास में से नॉर्मली बैठे तो आचार्य गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हमारी दीक्षा कब होगी? आचार्य गुरुदेव बोले जब चाहो तब। बस शाम को 7 बजे चर्चा हुई और सुबह 8:30 बजे दीक्षा हुई। ये सिद्ध चक्र विधान की महिमा है।
वरना कर्म का उदय ऐसा बार बार आड़े आ रहा था कि चर्चा करते थे, कभी मम्मी पापा आड़े आते थे, बीच में आ जाते थे, कभी समाज बीच में आ जाती थी, कभी स्वास्थ्य बीच में आता था। लेकिन सिद्ध चक्र विधान की महिमा ऐसी है कि उस विधान के माध्यम से फिर कोई भी बीच में, बस इस महिमा का प्रभाव जब ऐसा देखा, उसी समय दीक्षा के बाद नियम ले लिया कि जब तक अब हमारे इस विधान के निमित्त से एक विधान किया तो दीक्षा हो गई, और तब हम 108 विधान करेंगे तो निश्चित ही 108 को प्राप्त करेंगे। इस स्त्रीलिंग का निश्चित ही छेदन होगा। इस भाव से 108 सिद्ध चक्र विधान करने का नियम लिया, और आज तक 10 साल से लगातार वह नियम अपनी वृद्धि की ओर है, और लगभग 64 सिद्ध चक्र विधान हो चुके हैं आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से। सो आप लोगों के लिए भी यह मौका मिला है। बीच बीच में परिस्थितियां बहुत बिगड़ी। 2021 में सागर में सिद्ध चक्र विधान चल रहा था, अष्टांगा मार्च की अष्टांगा में, और स्वास्थ्य ऐसा बिगड़ा, रात को लगभग 10 बजे 104 पॉइंट बुखार और सुबह 512 अर्घ चढ़ना है। अब हमने तो भगवान से कह दिया, रात में लगभग दीर्घ संख्या की समस्या हुई, और अल्सर से नई दूसरी समस्या प्रारंभ हो गई, बैठने की भी शक्ति नहीं। लेकिन हमने भगवान से कहा, भगवान अब जो दोष हो सो आप जानो, लेकिन हम विधान छोड़ेंगे नहीं। और 7 बजे जो जाकर के मंदिर में भगवान के चरणों में बैठे, पूरे 512 अर्घ मंत्र सहित बोल करके स्वयं चढ़वाए, और 11 बजे आकर के आहार किया, और आहार के पश्चात देखा कि हमको कोई ऐसी दीर्घ समस्या नहीं है कि बैठ ना पाए। इस विधान की महिमा को तुम लोग करोगे, लेकिन इस विधान के साथ हम जी रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे बार बार कि ये विधान अगर आपके नगर में होने जा रहा है तो पूर्ण मनोयोग के साथ में जाकर के देख लेना आपको कौन सा पात्र बनना है। आज अपने अपने पात्रों की चर्चा कर लेना कि किसको कौन सा पात्र बनना है। कोई मैना सुंदरी बनने का भाव रखेगा, कोई सौधर्मित्र बनने का भाव रखेगा, जिसको जो भी पात्र बनना हो, क्योंकि सौधर्मित्र भी क्या होता है, बोलो, एक भावतारी हुआ करता है। इसलिए विधान इंद्रों का राजा सौधर्मित्र है। सौधर्मित्र के पीछे बहुत सारे इंद्र हैं, तो सबका अपना अपना महत्व है। वरना ऐसा नहीं हो जाए कि पैसा तो घर में रखा रह जाए और नहीं अभी नहीं करना, भी तो छोटे रूप में हो रहा है विधान। ऐसा नहीं सोचना, तुम तो मात्र विधान देखना, मुझे भगवान की भक्ति करना है, और हमारे भाव यदि बड़े रहेंगे तो वह विधान भी बड़े होने का समय नहीं लगेगा। और हमारे भाव छोटे रहेंगे तो विधान बड़ा होते हुए भी क्या लगेगा, हमें बहुत छोटा रहेगा। क्योंकि संगीतकार भी होगा, पंडित जी भी होंगे, मंच भी होगा, मंडल भी होगा, और साधुओं का सानिध्य भी होगा। तो तुम्हारा मन यदि बड़ा होगा तो उस विधान को बड़ा बनने में समय नहीं लगेगा। इसलिए अपने मन को बड़ा करके अपने अपने घर में आज से आप लोग चर्चा, कितनी तारीख हो गई भैया, 8 तारीख हो गई। अब आप लोग को जब भी पात्र चयन करना हो तो पात्र चयन करके शीघ्र उस विधान की भूमिका को आप लोग अंजाम देंगे। और उसके पश्चात में द्रव्यदान में भी आप द्रव्य चढ़ाएंगे कि नहीं चढ़ाएंगे। लगभग जिन को भी द्रव्यदान में अपने सहभागिता देनी है, विधान में बैठना है, तो अपने अपने नाम कौन लिखता भी है यहाँ पर, मनीष कौन है, जो भी है भैया। तो जिनके लिए द्रव्यदान में नाम लिखाना है, जिनके लिए जिस भी रूप में अपना सहयोग उस विधान में करना है, सो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार मनीष भैया आपके बीच में आ गए हैं। सो एक बार भावना तो अपन को भावना ही है, विधान में बैठने की भावना बानी है। हो सकता है तुम 1100 की भावना भाव, तुम्हें 1100 में बोली छूट जाए, उन्नोदय तीव्र रहा। इसलिए नहीं सोचना कि मैं 1100 में क्या बोली लगाऊं, नहीं, तुम 1100 में बोली तो लगाना। हो सकता है तुम्हारा भाग्य तेज रहे, कोई उस समय नहीं रहे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जहाँ पर लाखों की बोली लगती है। वही मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र में 108 वंदना की दीक्षा के समय नियम लिया था, और वहीं पर मुक्तागिरी क्षेत्र में
जहां लाखों रुपए की बोली जाती है, उसी एक दिन ऐसा दिन भी आया कि सामने वाला आया और उसने कहा भैया 501 रुपए, मंदिर भरा कर, लेकिन किसी का भाव नहीं होते, 501 में बोली मिले। ऐसा भी दिन आ जाता है। इसलिए भावना भाने से पीछे हो सकता है तुम्हारी भावना प्रबल हो और पैसा जेब में कम हो तो पैसे वाले को बोली नहीं मिलती है। सब अच्छी शुभ भावना वाले के लिए और पुण्य वाले के लिए बोली मिलती है। इसलिए अपनी अपनी भावनाएं सब लोग बनाना, पूर्ण मनोयोग के साथ में मात्र 9 दिन का समय अपन को निकाल करके इस विधान को सार्थक करना है। क्योंकि आपने हम लोगों को तो रोक लिया है, हमारा तो विधान करने का नियम है, तो हम तो विधान में तब तक बैठेंगे जब तक विधान पूरा नहीं होगा, अर्थात विधान करने के बाद ही आहार को निकलेंगे, है ना। इसलिए आप लोग भी प्रयास करना, जब हम साधु होकर के अपना 108 विधान करने का नियम निभा सकते हैं तो आपको श्रावक हो एक अष्टांग का मात्र ऐसा नियम दे दो। इस अष्टांग का में हम जब तक भोजन नहीं करेंगे जब तक हम विधान पूरा नहीं करेंगे। आप देखो तो आपके जीवन में निश्चित ही चमत्कार होंगे। अपन को चमत्कार करने और कराने के लिए विधान नहीं करना, लेकिन यदि वास्तविकता में आपको चमत्कार देखना है तो पूर्ण भक्ति के साथ विधान करो, पूर्ण मनोयोग के साथ। कोई आकुलता लेकर के विधान में नहीं आना है, कोई व्याकुलता लेकर के नहीं आना है। उतने समय के लिए सर्व शावक योग विरतोस्मि, मतलब सभी प्रकार के राग द्वेष का परिग्रह का मेरा, उस समय फोन का भी, किसी का फोन आ जाए तो उठाने का, मात्र चिरवाणी रहेगी हमारे हाथ में, हाथों में था वहां पर चढ़ाने के लिए द्रव्य रहेगी और हमारे पास कोई दूसरा कार्य, मात्र भगवान और भक्त अगर दो बैठेंगे तो भक्ति होगी। वरना विधान करना तो एक पैसे कमाने का उद्देश्य भी नहीं रखना। क्यों भैया गौरव, अपन को मात्र भक्ति के लिए विधान करना है। इसलिए अपनी अपनी मानसिकता बना करके, एक बार हम लोग ने जब बिलासपुर में विधान किया था, आज पहुंचे और कल विधान है, इतना समय मात्र 24 घंटे का समय मिला था, तो बोली लगाने का समय नहीं मिला समाज को। तो व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं आजकल, तो व्हाट्सएप ग्रुप पर जो लोग जुड़े थे और जो उत्साहित थे विधान में बैठने के, सबने अपनी अपनी राशि डाल दी। सौधर मित्र की उसमें व्हाट्सएप पे बोलियां चलती रही उनकी, और जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई उसको व्हाट्सएप पे सौधर मित्र। दूसरे दिन हमारे लिए समय बच गया तो सामने वाले को सामने बुला करके उसकी प्रतिष्ठा करके उसका तिलक कर दिया। तो आप लोग अपनी अपनी राशि भी वहाँ पर आमंत्रित कर सकते हैं, जिसमें अपना यहाँ पर भी समय बच जाए। फिर यहाँ पर भी आपको घोषणा कर दे कि भाई इन्होंने इस तरह से अपनी अपनी बोली आमंत्रित की थी, और फिर आपका भाग होगा तो बोली आपके लिए मिल जाएगी। इसलिए प्रयास और कोशिश करना इस विधान को तन मन और बोलो। देखो धन हमारे पास तो है नहीं है, तो धन की बात तुम लोग बोलो, लेकिन धन के निमित्त से भी धर्म हो सकता है, धर्म के संग्रह से तो पाप हो सकता है, लेकिन धर्म के त्याग से धर्म होता है। इस बात को जानकर के हम पुनः कल आलोचना पाठ में प्रवेश करेंगे। कोई भगवान महावीर स्वामी परम पूज्य आचार्य गुरुदेव